डॉक्टर वाहिद बख्श का जो सवाल है, उन्होंने ये सवाल किया है कि सर हमें स्ट्रेस और पैनिक डिजीज़ के बारे में बताएं कि स्ट्रेस और पैनिक डिजीज़ क्यों हो रही है आजकल के स्टूडेंट्स में। डॉक्टर साहब का बिल्कुल सवाल सही है, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस की वजह से पैनिक डिजीज़ का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उसमें कोई तो वजह होगी, क्योंकि अगर बात की जाए पैनिक डिजीज़ और स्ट्रेस की, तो जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आते हैं स्टूडेंट्स को घबराहट होना शुरू हो जाती है। अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी वो परेशान हो जाते हैं। किसी को पास होने की फ़िक्र होती है तो किसी को मार्क्स लेने की फ़िक्र। हद तक तो ठीक है, फ़िक्र होनी भी चाहिए, क्योंकि फ़िक्र एक पॉजिटिव थिंग्स है। ये हमें हेल्प करती है अपने काम पर फोकस करने में, हमारी एनर्जी को डेवलप करने में कि हमें ये काम करना है, तो फ़िक्र होनी चाहिए। पर फ़िक्र हद से ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो ये परेशानी में बदल जाती है। मतलब कि फ़िक्र हद से ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब फ़िक्र हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये परेशानी की सूरत ले लेती है, यानी कि ये परेशानी में बदल जाती है। तो परेशानी के बदलने के बाद डर और खौफ आ जाता है, और यही डर और खौफ जो होता है ये स्टूडेंट को स्ट्रेस की तरफ ले जाता है, यानी डर और खौफ स्ट्रेस में बदल जाता है। जब डर और खौफ स्ट्रेस में बदल जाता है तो उसके बाद ये स्ट्रेस नेगेटिव बिहेवियर की शक्ल ले लेता है। क्या ले लेता है? नेगेटिव बिहेवियर, यानी कि जब स्ट्रेस आ जाएगा तो नेगेटिव बिहेवियर्स में बदल जाएगा। उसके बाद हमारी जो काम करने की हिम्मत होती है वो ख़त्म हो जाती है, और हमारे सक्सेस जो होता है रेशोज़ वो मतलब रेशोज़ ख़त्म हो जाता है। और यही नेगेटिव बिहेवियर हमारी हिम्मत को भी ख़त्म कर देता है, हमारी एनर्जी को भी ख़त्म कर देता है, और उसके बाद ये हमारी उम्मीद को भी ख़त्म करता है, जो हमारे अंदर करने में कुछ सलाहियत होती है कुछ करने की। तो ये क्या होती है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कहाँ से पैदा हो रही है? डर और खौफ से। और इसी डर और खौफ को आप क्या बोलते हो? स्ट्रेस। और स्ट्रेस को हम बोलते हैं नेगेटिव बिहेवियर, और उसी नेगेटिव बिहेवियर से स्टार्ट होती है आपके अंदर पैनिक डिजीज़। यानी इंसान को कुछ समझ नहीं आता, अभी मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूं, अब मैंने अच्छी तैयारी भी नहीं की है, एग्ज़ाम करीब आ गए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये बिल्कुल बच्चों में आम बात हो गई है। और ये बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये इसमें बच्चों का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि आजकल हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ ऐसा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वरी टाइम और स्टडी टाइम, कुछ बच्चे होते हैं जो वरी टाइमिंग को फॉलो करते हैं, कुछ स्टूडेंट स्टडी टाइम को फॉलो करते हैं। जो वरी टाइम को फॉलो करते हैं वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि उनका नेगेटिव बिहेवियर हो जाता है। स्टडी टाइम को जो फॉलो करते हैं वो हमेशा आगे और अपनी सक्सेसफुल रेशो को बढ़ा देते हैं। वरी टाइम क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को स्टडी के टाइम में ये फोकस नहीं करवाया जाता कि आपने जो आज टॉपिक पढ़ी है इसको अभी से याद कर लो, अभी से इस पर फोकस कर लो। ये उनको नहीं बताया जाता। लास्ट में जब एग्ज़ाम होते हैं तो उन पर प्रेशर डाला जाता है, तो प्रेशर डालने की वजह से उनके अंदर वरी टाइम हो जाता है, अब वो क्या करें। स्टडी टाइम वो टाइम होता है कि जैसे नेल्सन ने, आपने सुना था, नेल्सन ने जब तैयारी की थी तो उसने बोला था मुझे स्टडी टाइम चाहिए, क्योंकि जो मैं अभी कर रहा हूँ ये मुझे अभी समझ में आनी चाहिए कि मैं कौन सी चीज़ पढ़ रहा हूँ और ये कैसे होती है और इस चीज़ का क्या बेनिफिट है। तो ये अब जब बातें आप समझते हो, यानी सवाल करते हो, तो इसको स्टडी टाइम बोलते हैं। तो आजकल के बच्चों को तो वरी टाइम सिखाया जा रहा है कि सिलेबस कंप्लीट करना है, और ये आपने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ये हमने टाइम रखा है कि इस टाइम आपके एग्ज़ाम होने हैं। उसके बीच में 15 दिन या 10 दिन बच जाते हैं। जब बच्चे के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो वो बच्चा उस प्रेशर को लेकर पैनिक डिजीज़ की तरफ चला जाता है, और यही पैनिक डिजीज़ कहाँ से होती है? वरी टाइम की वजह से। पर अगर उनके अंदर हम स्टडी टाइम डाल देते, उनको समझा देते कि जो आपने आज पढ़ा है ये आपने कल मुझे बताना है और एक्सप्लेन करना है और बोर्ड पर ये समझाना भी है, तो ये होता है स्टडी टाइम। तो आजकल के बच्चों में इन दोनों रीज़न्स की वजह से ये पैनिक डिजीज़ और स्ट्रेस हो रही है। तो इसीलिए